ओके, तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल संकेत हमें आज के सत्र में देखने को मिले, सीधा सीधा रिफ्लेक्शन मार्केट के अंदर हमें आता हुआ दिखाई दिया। बाजार में डेफिनेटली एक प्रेशर तो बाउंड अप होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ इंडसइंड बैंक जो आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे भी हमने देखा, 20% की इंट्राडे में हमें गिरावट देखने को मिली इंडसइंड बैंक में। साथ ही ऑटो में भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। लेकिन इस टाइम पे अगर हम फार्मा शेयर्स की बात करें तो थोड़ी बहुत अच्छी चाल यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन किस तरीके से आज के दिन को देखा जाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, ये अमित सर से जान लेते हैं। अमित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग कंचन मैम, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड एवरीबॉडी। जी डेफिनेटली जिस हिसाब से ग्लोबल संकेत हमने ओवरनाइट देखे थे उस हिसाब से वी आर बेटर ऑफ। अभी तक तो टिल 10:30 हमने कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी है। इनफैक्ट निफ्टी में तो निचले स्तरों से हमने थोड़ा सा एक पुल बैक देखा है। हैविंग सेड दैट, इस बार जो हमारा पुल बैक रिसेंटली 3-4 दिनों का आया था उसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया लगभग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, जो कि 22,676 के आसपास प्लेस्ड है। कल के सत्र में वहां पे एक रिजेक्शन कैंडल बना और हमने वहां से थोड़ी बहुत गिरावट अपने बाजारों में देखी, विच वाज एक्सपेक्टेड। तो पोजिशनली 22,676 जहां पे 20 डेमा की लाइन प्लेस्ड है, वो थोड़ा सा हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। जब वो क्रॉस हो जाएगा तो आई थिंक पोजिशनली इट विल बी पॉजिटिव। इंट्राडे पर्पसेस के लिए मुझे लगता है 10 डेमा जो कि 20 विच इज वेरी क्लोज बाय 22,475 500 इज अ रेजिस्टेंस जोन। ये क्रॉस करता है तो मेरे ख्याल से 50-100 पॉइंट की एक तेजी इंट्राडे की बन सकती है। बट फॉर द टाइम बिंग दीज लेवल्स आर आर रेजिस्टेंस। खतरा मैं ये नहीं कहूंगा अभी टला है, जब तक 20 डेमा क्लोजिंग बेसिस में क्रॉस ना हो। थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क है नीचे ड्रैग करने का, क्योंकि ग्लोबल संकेत इतने अच्छे नहीं है। तो उसी हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। बिल्कुल, तो फिलहाल ये रणनीति बाजार पर 20 डेमा अगर क्लोजिंग बेस पर क्रॉस होता है तब कोई पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है बाजार में। तो फिलहाल कॉशियस रहने की सलाह है, वेट एंड वॉच करें अभी फिलहाल। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000, वो ये व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप CNBC आवाज के साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आप पहले कॉलर की तरफ चलते हैं, कहां से हमारे साथ कौन जुड़ रहा है। तो संजय कावरे जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। संजय जी सुप्रभात सर। सुप्रभात जी सर, आपका सवाल। जी मैडम, मेरे पास अशोक नीलैंड के 800 शेयर हैं 234 के रेट पे। ठीक है, 800 शेयर से आपके पास 234 के रेट पे। सर टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिएगा और ये बताइए कि आपका नजरिया क्या है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाह रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं। सर नजरिया आपका लंबी अवधि का है? जी जी। ठीक है, तो 202 पे अभी कारोबार करें, 234 की खरीद है इनकी, लॉस में है, 31 रुपए प्रति शेयर के लॉस में। और अमित जी इनका चार्ट देखिए, अशोक लीलैंड का लगभग 6 महीने में से 16% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई है, लेकिन एक महीने में लगभग 0.25% टूटा है। जिस तरीके से टैरिफ सिचुएशन बन रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ लगने की भी बात हो रही है, तो ऐसा सामने आई है ये बात है कि ऑटो सेक्टर पर उसका ज़्यादा डेंट पड़ता नजर नहीं आएगा। लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या फिलहाल आपको ये स्ट्रांग नजर आ रहा है, इनको बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए? नहीं, फिलहाल मैं अशोक लेलैंड के लिए कहूंगा कि थोड़ा स्लाइटली स्टॉक अभी साइडवेज टू नेगेटिव स्ट्रक्चर है। 230 का एक लेवल है जहां पे अक्सर हमने देखा कि स्टॉक एक रेजिस्टेंस लेता है पिछले 3-4 महीनों से, और वहीं से में फॉल बैक देखते हैं। एंड इन द मीनवाइल हमारा वीकली सपोर्ट आता है 195-200 के आसपास। तो पिछले कुछ महीनों से अगर आप चार्ट देखोगे, 3-4 महीनों से या 6 महीने का चार्ट आप देखोगे, तो बेसिकली द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 200 एंड 230। तो रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है विद नेगेटिव बायस जरूर है। बट अब ये जगह नहीं है कि जहां पे हम इनको रिकमेंड करें कि अपना लॉस बुक करें। 34 रुपीज का लॉस है, द रैशनल बीइंग 195 एंड 200 रुपीज इज अ स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट जोन। हम अक्सर देखा गया पिछले 3-4 महीनों में कि जब भी स्टॉक यहाँ पे आता है तो हम यहाँ पे एक बाउंस देखते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि 195 का स्टॉप लॉस लगाएं विच इज आर वीकली सपोर्ट एरिया, और स्टॉक को होल्ड करें और बाउंस में यहाँ से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे कोई अप ट्रेंड अवेलेबल नहीं है अभी। ओके, तो ये थी राय अशोक लेलैंड पे। 195 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मेंटेन करना है और इस टाइम पे होल्ड की सलाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नई दिल्ली चला जाए डायरेक्टली। नई दिल्ली से ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार। मैडम ऐसा ओपी चड्डा बोल रहा हूँ, दिल्ली पश्चिम बिहार से। जी
मेरे पास है भेल 500 शेयर एट द रेट ऑफ 196। ओके लॉस काफी हो रहा, क्या किया जाए? ओके, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा है या शॉर्ट टर्म एक डेढ़ साल के लिए प्लीज। 1-1.5 साल के लिए, ठीक है। तो जो बाइंग प्राइस है अमित सर, इनका है 196 का एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 191। अभी रिसेंट अगर इसकी हम खबरें देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे भी होल्ड है इनके इंटरिम ऑर्डर के ऊपर 115 करोड़ का जो इनको अवार्ड होने वाला था। क्या लगता है 1-1.5 साल में कहाँ तक के नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं चार्ट्स पर? जी भेल की बात करें तो टेक्निकली डेली चार्ट्स में इट्स इन डाउन ट्रेंड। रीजन ये है कि स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, और जब भी 200 डेमा के नीचे हो तो उसे स्ट्रक्चर एक नियर टर्म में वीकनेस माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 200 डेमा ब्रेक करने के बाद हमने देखा कि स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। रीसेंट लो हमारा था लगभग 178 के आसपास। ये टूटता है तो मैम नेक्स्ट सपोर्ट इज समवेयर अराउंड 150 रुपीज। इनकी पोजीशन देख के ये लग रहा है कि सिर्फ 4 रुपए का महज लॉस है, वो कभी भी बाउंस होके आ सकता है। तो मेरी सलाह ये है, बिकॉज डेली स्ट्रक्चर इज वीक एंड क्रिएटिंग लोअर लो लोअर हाइज, तो कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकले। जब तक ये स्टॉक हायर हाई हायर लो ट्रेजेक्टरी में नहीं आता, यहाँ पे हम लॉन्ग साइड में भी रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। ठीक है, लॉन्ग साइड में भी फिलहाल रिकमेंडेशन नहीं करेंगे और कोई भी उनका भाव तो वापस आता दिख जाएगा क्योंकि मामूली लॉस है। चलिए, रणनीति फिलहाल भेल पर आप अपनाएं। अब इसी के साथ अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और दिल्ली में ही बनते हैं और सनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनी जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुप्रभात सर। सुप्रभात जी, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास कंटेनर कॉर्पोरेशन के 1000 शेयर्स हैं 850 रुपीज पे, और इजी माई ट्रिप प्लानर के हैं बड़े 50,000 शेयर 20 रुपीज की एवरेज पे। 1 साल का नजरिया है मैम। दोनों ही स्टॉक्स में 1 साल का नजरिया? हाँ जी, दोनों ही स्टॉक में 1 साल का नजरिया। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं आपके कॉनकॉर से। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 850 की खरीद है और 636 पे भी कारोबार कर रहा है। 213 रुपए से ज्यादा आप लॉस में है प्रति शेयर, और चार्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा वीक ही नज़र आ रहे हैं। आप 1 महीने का उठा लें, इस साल में अब तक 18% से ज़्यादा टूट गया है। 1 महीने में आप देखें तो 8.5% के लगभग इसमें डेंट पड़ता नज़र आ रहा है, और 52 वीक लो जो उसका 601 था उसी से थोड़ा माइनर सा ऊपर है कॉनकोर। अमित जी, चार्ट्स तो वीक हैं, क्या करना चाहिए इनको? इनका भाव वापस आता दिख रहा है आपको? जी श्रेया जी, बिल्कुल सही कहा आपने, चार्ट्स वीक हैं। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स में भी स्टॉक ने लगभग 6-7 हफ्ते पहले 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया था। और अगर हम वीकली चार्ट्स देखें तो कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट हर वीक एक नया लो ये स्टॉक बना रहा है, और ये कोई 1-2 हफ्ते से नहीं हो रहा। आई थिंक दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर लास्ट 15 to 20 वीक्स। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है। सपोर्ट की बात करें वीकली चार्ट्स पे तो वो थोड़ा सा दूर है, लगभग 550 के आसपास। डेली की भी बात करें तो इट्स अ वेरी वीक स्ट्रक्चर। इनफैक्ट स्टॉक अपना 20 डेमा भी रिगेन नहीं कर पा रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। तो ये सब देखते हुए सलाह यहाँ पे यही है, डेफिनेटली लॉस इनका ज्यादा है, स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया नहीं। कोई भी बाउंस आए तो यहाँ पे निकलने की कोशिश करें। कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। कोई स्टॉप लॉस देना चाहेंगे अमित जी? अगर मतलब फिर भी अगर जी एक 620 का स्टिक स्टॉप रखें और बाउंस पे जरूर निकलने की कोशिश करें। 620 टूटता है तो फिर आई थिंक 550 तक के भी लेवल्स पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है। और वैसे ईज माई ट्रिप पे हम डिस्कस भी करते रहते हैं मार्केट का पंचनामा में। ईज माई ट्रिप एक ऐसा स्टॉक देखें आप जो बहुत ही वीक स्ट्रक्चर दिखा रहा है। आज भी देखिए 2% के करीब गिरकर ही कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखें तो 6 महीने में भी इसने ज़्यादा 40% से ज़्यादा की गिरावट झेली है ईज माई ट्रिप ने। आप स्पेस में ये बहुत ही वीक काउंटर रहा है अमित जी, क्या रणनीति यहाँ पे अपनाएं सनी जी? जी एक्सट्रीमली वीक काउंटर है जैसे कि आपने कहा, और यहाँ पे कंटिन्यूअसली हम लोअर लो लोअर हाइज देख रहे हैं, और कहीं भी कोई स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट एक छोटा सा सपोर्ट लेवल था 14-14.5 रुपए के आसपास, वो भी स्टॉक ने ब्रेक किया कुछ हफ्तों पहले, और उसके बाद एक कंटिन्यूअस हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक में सलाह यही है कि यहाँ पे निकलने की कोशिश करें, एग्जिट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये थी राय ईज माई ट्रिप यानी कि इजी ट्रिप प्लानर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले दर्शक कहां से हैं। नीमच से हमारे साथ पीयूष जी जुड़े हैं। पीयूष जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं पीयूष अग्रवाल बोल रहा हूँ नीमच मध्य प्रदेश से। सबसे पहले CNBC आवाज और पूरी टीम को इस समय में, इस डाउनफॉल में एक आम आदमी की हिम्मत बढ़ाने के लिए दिल से बधाई मैडम, क्योंकि आप ही का चैनल फॉलो करते हैं तब जाके थोड़ी हिम्मत बन जाती है। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे आम लोग हैं जो यहाँ पर इस छोटे से रीजन में रहते हैं और वो फॉलो यही करते हैं। मैडम मेरे पास स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के
127 रुपीज के रेट पे 510 शेयर्स हैं। ओके। क्या व्यू है, क्योंकि मेरा नजरिया लंबा है, मैं उसको 1 से 2 साल तक 3 साल तक भी होल्ड कर सकता हूँ। ओके। 127 के भाव पे लिया है इन्होंने। एक महीने में भी इसमें करीब करीब 19% की गिरावट देखने को मिली है और जो बाइंग प्राइस है वहां से जो स्टॉक है वो उसमें काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिल गई है। 80 रुपए के भाव पे इस टाइम पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अमित सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? क्या इसे होल्ड करा जाए या यहाँ पे लॉस को ही बांध लिया जाए? कि ऑनेस्टली काफी वीक स्ट्रक्चर है, वीकली चार्ट्स पे भी कंटिन्यूअस यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि 105 रुपीज से जहाँ इसने एक सपोर्ट लेवल ब्रेक किया था कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। बड़ी दुख की बात है कि इन्हें 46 रुपीज का इसमें लॉस हो रहा है, बट स्ट्रक्चर यहाँ बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। चाहे हम डेली चार्ट्स देखें या वीकली चार्ट्स देखें। हाँ, जरूर कह सकता हूँ कि थोड़ा सा एक वीकली सपोर्ट एरिया में आया है, तो हो सकता है यहाँ पे गिरावट थम जाए, वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। तो एक 76 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। लेकिन ओवरऑल सलाह यही है कि कोई भी बाउंस है जहां इनका लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। लॉस कम हो तो निकलने की कोशिश करें। 76 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में। चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोनीपत हरियाणा से। हितेंद्र जी नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। जी सर, आपका सवाल। मैडम मेरे पास हिंदुस्तान जिंक के 115 शेयर्स हैं 481 के प्राइस पे। मैं होल्ड कर सकता हूँ 3 से 5 साल के लिए। क्या करना चाहिए या अभी नहीं करना चाहिए? 3 से 5 साल मैडम के मेरे लिए पास नेटवर्क 18 के भी हैं। ठीक है सर, पहले तो हिंदुस्तान जिंक लेंगे। नेटवर्क 18 ही ये कंपनी है तो उस पर आप खैर बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान, क्योंकि कोई भी राय देना और टिप्पणी करना नेटवर्क 18 पे, हम उसके साथ एसोसिएटेड हैं तो कोई भी राय देना ठीक नहीं होगा सर। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ आप नेटवर्क 18 में कोई भी खरीद फरोख्त या सलाह ले सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक आपका सवाल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। हिंदुस्तान जिंक देखिए अभी फिलहाल 0.25% के करीब यहाँ पे चढ़कर कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट मेटल पैक देखेंगे आप तो आज तेज है, कल भी तेज था, लेकिन जिस तरीके से बाजार ने कल कल के सेशन में 1.5 घंटे के आखिरी 1.5 घंटे में जैसे गोता लगाया तो मेटल पैक भी डूब गया था। लेकिन हिंदुस्तान जिंक देखिए आज चढ़ के कारोबार कर रहा है। 1 महीने में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है, लेकिन 6 महीने में थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। कैसा लग रहा है ये स्टॉक अमित जी आपको? क्या अभी 3 से 5 साल इन्होंने पूछा, 3 से 5 साल लॉन्ग टर्म, अच्छा खासा लॉन्ग टर्म समय है इनके पास, तो ये होल्ड कर सकते हैं? जी डेफिनेटली अब इन भाव में स्टॉक को होल्ड ही करना चाहिए। डेफिनेटली ऊपर के लेवल्स में लगभग हमने 800 850 तक के लेवल्स देखे थे और एक अच्छा खासा करेक्शन उसके बाद देखा। चार्ट्स देख के नजर आता है, लगता है ऐसा कि यहाँ पे अब जितनी सेलिंग होनी थी वो एग्जॉस्ट हो गई है। इनफैक्ट जो रिवर्सल आया है वीकली चार्ट्स में दैट हैज कम फ्रॉम 380-85 जोन, जो एक वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और इनफैक्ट इस सपोर्ट जोन में लगभग 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो स्टॉक ने बाउंस किया है फ्रॉम अ वीकली सपोर्ट एरिया, फ्रॉम अ वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट जोन। तो इसने अपने सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट किया है। तो ये देखते हुए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। नजरिया इनका लॉन्ग टर्म का है। तो सलाह यहाँ पे ये है कि इसे होल्ड करें और लगभग स्टॉप लॉस यहाँ पे 400 रुपए का लगा के रखें। ओके, तो ये थी राय हिंदुस्तान जिंक पे। और आज ये शेयर खबरों में भी बना हुआ था बिकॉज यहाँ पे 500 करोड़ तक बॉन्ड इशू को मंजूरी मिल गई है बोर्ड की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और योगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं औरंगाबाद से। उनका सवाल टाटा मोटर्स पे था। योगेश जी नमस्कार। योगेश जी आवाज आ रही है? हाँ नमस्कार मैडम जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैंने टाटा मोटर के शेयर लिए मैडम 467 950 के प्राइस पे। अभी 5 साल के लिए लिया था मैडम, अभी क्या करना है प्लीज मुझे सजेशन दीजिए। काफी ऊपरी भाव पे आपने ले लिया है, 950 के भाव पे। हाँ मैडम। क्या अक्टूबर के टाइम पे लिया था क्या आपने? हाँ 3 अक्टूबर को बाइंग थी मैडम मेरी। अक्टूबर के टाइम पे ये भाव चल रहा था। टाटा मोटर्स के जो फरवरी का ना सेल्स डेटा भी आया है उसमें भी थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिसेंटली श्रेया, हमने ब्रोकरेज भी इसके ऊपर कवर करी थी, मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज थी, उन्होंने इक्वल वेटेज की रेटिंग दी थी और जो उनका भी टारगेट प्राइस था वो 800 850 के पास था, 863 टू बी वेरी स्पेसिफिक।
बट अमित सर, क्या लग रहा है 950 की खरीद है और इस टाइम पे जो ये स्टॉक है वो करेक्ट होके आ गया है 646 के आसपास, यानी कि अपने 52 हफ्ते के लो से ये केवल कुछ ही अंक ऊपर इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। क्या यहाँ पे एवरेजिंग कर ले और जो प्राइस है खरीदारी का उसको एकदम मिनिमाइज कर लिया जाए, या इस टाइम पे होल्ड करके बैठा जाए इतने स्टॉक्स को? जी, स्टॉक का अगर हम रिसेंट हाई देखें पिछले 6 महीने 7 महीने में, तो 1176 का हाई ऑलमोस्ट इसने बनाया था। वहां से हमें कंटिन्यूअस फॉल देख रहे हैं। लेकिन अभी जो जोन है, आई थिंक दिस इज द मेक और ब्रेक जोन। अगर स्टॉक को रिवर्स करना है तो यहीं से रिवर्स करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक वीकली सपोर्ट एरिया है। और अगर आप आरएस का चार्ट देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट देखें, तो वहां पे भी इट इज अ सपोर्ट जोन ऑन द आरएस चार्ट ऑल्सो। सो इट मेक्स टाटा मोटर अ परफेक्ट कैंडिडेट की अगर रिवर्सल आना है तो यहाँ से आए। इनफैक्ट हमने लगभग 615 620 के लेवल में यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवर्सल देखा है। जरूर थोड़ी कंफर्मेशन की और जरूरत है, इसीलिए एवरेजिंग की सलाह नहीं दूंगा। वी विल वेट फॉर अ लिटिल बिट मोर कंफर्मेशन, एटलीस्ट स्टॉक 50 डमा के ऊपर जाए तो मे बी देन वी कैन एंटर इनटू इट। लेकिन इन द मीनवाइल स्टॉक को होल्ड करने की सलाह है। वीकली सपोर्ट एरिया है, आरएस का सपोर्ट एरिया है, तो एक 620 का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। 620 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करने की राय। टाटा मोटर्स 1200 के आसपास इसका हाई था, वहां से आधा हो गया ये स्टॉक। पेशेंस तो काफ़ी टेस्ट किया है इसने इन्वेस्टर्स का, तो फिलहाल आप 620 का स्टॉप लॉस लगाए, लेकिन एवरेजिंग की सलाह नहीं है तो आप ऐड ना करें। चलिए अब अगली कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी कपूर जी लखनऊ से। अभी जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मैम। जी नमस्कार सर। सवाल सर आपका। मैम मैंने जोमेटो के 50 शेयर ले रखे हैं 280 की खरीद पे, और अभी वो काफ़ी नीचे आ चुका है, तो अभी क्या करूं? मतलब उस लॉन्ग टर्म व्यू है तो उसको एवरेज करूं कि निकाल दूं कि क्या करना है सर? लॉन्ग टर्म 2 साल मान लूं? हाँ मैम। ठीक है। जोमेटो 280 की खरीद है, 76 रुपए प्रति शेयर के लॉस झेल रहे हैं, 203 पर अभी ये कारोबार कर रहा है। ठीक है, जोमेटो वैसे ऑफिशियली इटर्नल हो गया ये, और क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट में काम करता है। आप देखें इसका ब्लिंकिट है, क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी जोमेटो, और B2B बिजनेस हाइपर प्योर, तो इटर्नल। लेकिन जोमेटो देखिए 203 पे कारोबार कर रहा है। स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा अपने हाई से करेक्ट हो चुका है, लेकिन क्या ये 180 तक आएगा और 200 के करीब ऐड करने लायक लग रहा है हमें जोमेटो? क्योंकि ब्रोकरेजेस तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश लगते हैं क्विक कॉमर्स स्पेस पे, स्पेशली जोमेटो को लेकर, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। अब आने वाले दिनों में जेप्टो की भी लिस्टिंग होगी, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? जी श्रेया जी, चार्ट्स की अगर बात करें तो चार्ट्स डेफिनेटली वीक है। इनफैक्ट आज के सत्र में भी हम काफी प्रेशर देख रहे हैं, और 200 का एक इसका साइकोलॉजिकल मेक और ब्रेक लेवल है। रिसेंटली हमने देखा कि स्टॉक ने पिछले 2 महीने में कंसोलिडेशन करने का कोशिश किया, लगभग 200-235 के लेवल्स पे। एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी फॉर्म हो रहा था, जिसका हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इट विल ब्रेक ऑन द अपसाइड, बट ये अपसाइड पे नहीं ब्रेक हुआ, ये नीचे की तरफ ब्रेक हो गया। और अगर 200 के लेवल्स टूटते हैं तो मुझे लगता है चार्ट देखिए यहाँ पे 178 से 180 तक के लेवल्स भी पॉसिबल हैं। तो अगर होल्ड करना है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाए 199 का। 199 अगर टूटता है तो डेफिनेटली एग्जिट करें, बिकॉज देन इट ओपन्स अप रास्ते टुवर्ड्स 180 178 तक के लेवल्स। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, निकलने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये थी राय जोमेटो पर। श्रेया, लेकिन आपको पता है कि जोमेटो ने अभी एक जो बॉम्बे में एम्बुलेंस इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस होती है उनके साथ पार्टनरशिप करी है। बेसिकली जो वो एम्बुलेंस सर्विस है, जो जोमेटो के जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनको इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से टैकल करना है वो सारी की सारी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं CRPF, और सारी की सारी चीज़ें उसमें सिखाई जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा कदम है जोमेटो की तरफ से। तो चलिए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे श्रेया को टैग करके, मुझे टैग करके, या CNBC आवाज को टैग करके पूछ सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। अमित सर को प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए। अमित सर, जिस तरीके का बाजार का मूड माहौल है, और ये हफ्ता डेफिनेटली श्रेया छोटा है, हमने तो रंग बिरंगे कपड़े पहनना वैसे ही चालू कर दिया है। अमित सर और श्रेया, आप दोनों का क्या प्लान है होली का? होली तो जहाँ तक हमारी अनऑफिशियल बात चल रही थी कंचन, वी वर प्लानिंग टू डू समथिंग, लेकिन अभी उस पर और बातचीत करेंगे। अमित जी आप बताइए, आपका क्या प्लान है आपका होली का?
जी मैं तो थोड़ी सी ड्राई होली खेल लूंगा कि बिकॉज बाद में वो रंग उतारने में ना बड़ा होता है। छोटे होते तो बहुत खेलते थे, बट नाउ थोड़ा सा इट्स मोर सिंबॉलिक। बट दिन में जरूर खाने पीने का प्रोग्राम एंड विद फ्रेंड्स, सो दैट इज हाउ आई इंटेंड टू सेलिब्रेट विद फैमिली। प्लीज वाटर भी सेव करना चाहिए टू एवरीवन। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, सेव वाटर। काफ़ी ज़्यादा अगर आप वो डेटा देखेंगे गंजन, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर नॉट वाटर। तो आप ड्राई होली, अमित जी मैं आपके मतलब आंसर से सहमत हूँ और ड्राई ही होली खेलनी मैं चाहिए। एक चीज और नोटिस कर रही हूँ, कल हमने ब्लू पहना था, गाबा सर ब्लू पहन के आए थे, आज हम शेड्स ऑफ पिंक में, और अमित सर भी हमें कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं शेड्स ऑफ पिंक में, राइट। कल हमारा शेड ऑफ ब्लू था और आज हमारा शेड ऑफ पिंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सवाल आया है पंजाब से गुरदीप जी का। इनके पास जियो फाइनेंस के शेयर हैं, 200 शेयर इनके पोर्टफोलियो में, 341 की खरीद है। अब देखिए करेक्ट होके ये 216 के आसपास, इस टाइम पे 217 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज ये है कि 28 मार्च से ये निफ्टी 50 में इंक्लूड होने वाला है। बेसिकली इससे पहले हम जोमेटो की बात करते थे, जोमेटो और जियो फाइनेंशियल दोनों ही रिप्लेस करने वाले हैं ब्रिटानिया को और बीपीसीएल को, और इफेक्टिव हो जाएगा ये 28 मार्च 2025 से। लेकिन करेक्शन काफी ज्यादा आ गया है जो खरीदारी का भाव है। अमित सर क्या करना चाहिए इस टाइम पे? वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी है ये, यहाँ पे हम थोड़ा सा और जोड़ लें। डेफिनेटली अब जियो फाइनेंशियल को इन प्राइसेस पे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। अच्छी खासी सेलिंग हमने देखी है, ऊपर स्टॉक लगभग 340-350 के आसपास 2-2.5 महीने पहले ट्रेड कर रहा था। अब ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट जोन में आ गया जहां से इसकी लिस्टिंग हुई थी, दैट इज अराउंड समवेयर अराउंड 200 के लेवल्स। तो थोड़ा बहुत अगर एक्यूमुलेशन करे तो वो भी चलेगा। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए 190 रुपीज का। सारा वन गो में ना खरीदें, बट एज अ सिप, एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ा बहुत आप लेते हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू एक्यूमुलेट, बट विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 198 रुपीज। 198 रुपीज़ की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं और सिप कर सकते हैं। एक हमारी तरफ से डिस्क्लेमर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी पेरेंट कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करने से पहले अपने पर्सनल एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलें। चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं और देखिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स सब पे तादाद स्पेशली हमारे दर्शकों की बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से आप ट्रेडर्स हॉटलाइन को प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल आ रहा है और सवाल है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई का बैंक का चार्ट रखें एक बार स्क्रीन पर। 1.5% के करीब यहाँ पे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में। आज के सेशन में टॉप गेनर्स में शामिल है आईसीआईसीआई बैंक। जिस तरीके से बैंक्स ने पिछले कुछ दिनों परफॉर्म किया है अमित जी, आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। चार्ट्स के थ्रू कैसा लग रहा है आपको? जिनके पास है आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल, क्या वो होल्ड करके चले? जी डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक को होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट फ्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव डन रियली वेल। जब हम कहते हैं कि रियली वेल, दैट इज इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। जिस हिसाब से बाजार में गिरावट आई है ऊपर के लेवल से, निफ्टी ने जिस हिसाब से पिछले 2-2.5 महीनों में करेक्शन दिया है, उस हिसाब से अगर हम आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखें तो इसने अपने 1190-1200 के लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किए हैं। तो ऐसे स्टॉक्स अक्सर जो गिरावट में अपने स्ट्रेंथ होल्ड करते हैं, जहां पे करेक्शन मिनिमम रहता है, तो जब भी एक मार्केट रिबाउंड आता है तो दे टेंड टू बी आउट परफॉर्मर्स। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक मे प्रूव टू बी एन आउट परफॉर्मर इन द कमिंग मंथ्स। जब एक बार बाजार थोड़े स्टेबलाइज हो जाए तो इसे होल्ड करने की सलाह है। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 1190 का लगाएं और मुझे लगता है यहाँ पे 1275 से लेके 1300 तक के भी लेवल्स पॉसिबल है, प्रोवाइडेड वी गेट सम सेंस ऑफ स्टेबिलिटी इन आवर मार्केट्स। वेल, तो ये थी राय। आईसीआईसीआई बैंक पे 1300 तक के हो सकता है, 1275 से लेके 1300 तक के टारगेट्स आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिले। साथ ही साथ बाजार में अपने डे लो से एक रिकवरी भी आती हुई दिखाई दे रही है। अमित सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए, और एडवांस में आपकी और आपकी फैमिली को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। सेम टू यू मैम। जी, तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को अब यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा बिकॉज श्रेया आपके साथ देने के लिए यहीं पे जुड़ी हुई है। खिलाड़ी नंबर 1 श्रेया आपके साथ करती रहेगी और मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आपसे जुड़ी रहूंगी। धन्यवाद।